आज आपको सिखा रहे हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। कैपिटल अकाउंट एडजस्ट करना। जब न्यू पार्टनर फर्म में एडमिशन लेता है, जब न्यू पार्टनर फर्म में एडमिशन लेता है और सारे पार्टनर ओल्ड प्लस न्यू यानी ऑल पार्टनर ये डिसाइड करते हैं, सभी पार्टनर मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि वो अब अपनी कैपिटल को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मेंटेन करेंगे। उनकी कैपिटल समायोजित करनी है, एडजस्ट करनी है न्यू पीएसआर यानी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। यदि किसी पार्टनर की कैपिटल कम है तो शॉर्टफॉल, यदि कोई कम है डेफिशिएंसी तो वो कैश लेके आ जाए, और यदि किसी पार्टनर की कैपिटल एक्सेस है तो वो विड्रॉल कर ले। लेकिन कैपिटल मेंटेन करना है किसमें? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग। लेकिन सारे एडजस्टमेंट करने के तो ऐसा क्वेश्चन करता हूं 33 नंबर। The following was the balance sheet of Arun, Bablu and Chetan, sharing profit and loss in the ratio of 6/14, 5/14 and 3/14। बैलेंस शीट दे रखी है एसेट साइड में, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स एंड कैश बैलेंस। गुडविल नहीं दे रखी है, गुडविल अकाउंट इज नॉट एग्जिस्ट, गुडविल अकाउंट विद्यमान नहीं है। लाइबिलिटीज में कैपिटल दे रखी है अरुण, बबलू और चेतन। क्रेडिटर्स दे रखे हैं 43,000। कुछ उल्टा सीधा है। क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल का अमाउंट ऊपर है 9,000 और 3,000। मेरी बुक में क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल बाद में प्रिंट हो गए। क्रेडिटर्स 9,000 है और बिल्स पेबल 3,000 है। उसके बाद नीचे क्या रखा है? दे एग्री टू टेक दीपक इनटू पार्टनरशिप। वो दीपक को नया पार्टनर बनाने जा रहे हैं। गिव हिम शेयर 1/8 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। उसको 1/8 हिस्सा दिया जाएगा। पहला मत बजा मिला था, दीपक शुड ब्रिंग इन ₹4,200 फॉर गुडविल एंड 7,000 इज हिज कैपिटल। वो 4,200 रुपए गुडविल के लाएगा और 7,000 रुपए कैपिटल के लाएगा। That furniture be depreciated by 12% और फर्नीचर को 12% से कम कर दिया जाएगा। स्टॉक be depreciated by 10%। That a reserve of 5% be created और doubtful debts। doubtful debts के लिए 5% प्रोविजन मेंटेन करना है। That the value of land and building having appreciated be brought up to ₹31,000। बिल्डिंग का मूल्य बढ़ाकर 31,000 रुपए तक ले जाना है। After making the adjustment of capital account of old partners, वो continue to share in the same proportion as before। वो उसी proportion में आगे चलेंगे जो पहले उनका रेशियो था। Be adjusted on the basis of proportion of Deepak capital to his share in the business। Actual cash to be paid off, या तो उसको वास्तविक पेमेंट कर दिया जाएगा या brought in by the old partner in cash में भी। आपको कैश अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है और ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है। तो स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 4 पार्टनर हैं, 3 तो ओल्ड पार्टनर हैं और एक नया पार्टनर और आएगा मिस्टर दीपक। अरुण, बबलू, चेतन एंड दीपक, 4 पार्टनर। और उसके बाद कैश अकाउंट दे रखा है, कैश अकाउंट बना लेंगे। कैश अकाउंट बनाने के लिए कहा है
और उसके बाद बैलेंस शीट। बैलेंस शीट इसमें जर्नल एंट्री नहीं करने के लिए कहा है, जर्नल एंट्री नहीं करना है। सबसे पहला काम है कैपिटल का बैलेंस कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करना। कैपिटल का बैलेंस कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करना बाय बैलेंस बिल। ए की कैपिटल दे रखी है 19,000, बी की दे रखी है 16,000 और सी की कैपिटल दे रखी है 8,000। सबसे पहला काम है कैपिटल का बैलेंस कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करना। उसके बाद कैश का बैलेंस कैश अकाउंट में रिकॉर्ड करना। कैश एसेट साइड में दिया हुआ रहता है, उसका बैलेंस ऑलवेज डीआर होता है। कैश बैलेंस दिया हुआ है कितने रुपए? 900 रुपए। उसके बाद लाइबिलिटीज या एसेट्स में कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या रिजर्व नहीं दे रही, गुडविल नहीं दे रही। अब एक एक एडजस्टमेंट करते हैं। नीचे क्या रखा? ए पॉइंट, दीपक शुड ब्रिंग इन रुपीज 4,200 फॉर गुडविल। नया पार्टनर दीपक गुडविल का अमाउंट लेके आ रहा है। When amount of goodwill bring in cash by new partner तो हम एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिट तो यहां कैश अकाउंट में लिखो टू प्रीमियम फॉर गुडविल 4,200 4,200। और जब भी नया पार्टनर गुडविल का अमाउंट कैश लेके आता है डिवाइडेड अमंग्स ओल्ड पार्टनर इन देयर सेक्रीफाइड रेशियो तो हम एंट्री करते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहां कैपिटल अकाउंट बाय प्रीमियम फॉर गुडविल उनका ओल्ड रेशियो है 6/3, 6/14, 5/14 एंड 3/14। 1,800, 1,500 एंड 900। उसके बाद इसी में बी ए पॉइंट में क्या रखा है? वो 7,000 रुपए कैपिटल लेके आएगा। कौन? दीपक। और दीपक कैपिटल आएगा तो क्या एंट्री होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू दीपक कैपिटल। तो कैश अकाउंट में लिखो टू दीपक कैपिटल 7,000। यहां कैश अकाउंट में लिखा टू दीपक कैपिटल तो कैपिटल अकाउंट में बाय कैश दीपक के कॉलम में 7,000 7,000। उसके बाद अब नेक्स्ट पॉइंट क्या रखा? फर्नीचर बी डेप्रिसिएटेड बाय 12%। रिवैल्यूएशन के डीआर में आता है डिक्रीज इन एसेट्स इंक्रीज इन लायबिलिटीज, सीआर में आता है इंक्रीज इन एसेट्स डिक्रीज इन। फर्नीचर को डेप्रिसिएट करना है, डिक्रीज करना है, एसेट्स को डिक्रीज करना है तो इधर टू फर्नीचर। फर्नीचर कितने का? 12%। 3,500 का 12% निकालो 420, 420 रुपए। स्टॉक भी डेप्रिसिएटेड बाय 10%। स्टॉक को 10% से कम कर देना है और स्टॉक हमारी एसेट्स और एसेट्स को कम कर रहे हैं तो टू स्टॉक कितना परसेंट कम करना है? स्टॉक कितने का? 14,000 का 10% 1,400। उसके बाद बी एडजस्टमेंट एक रिजर्व बनाना है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5% ऑन डेटर्स। पीबीडी बनाना है, डेटर्स को कम करना है, प्रोविजन बनाना है तो डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स 5% प्रोविजन बनाना है डेटर्स पर। डेटर्स कितने है बेटा? 630। उसके बाद नेक्स्ट बतला रखा है कि लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज करनी है, एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज करनी है और एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो सीआर साइड में बाय लैंड एंड बिल्डिंग 31,000 रुपए इंक्रीज है 231,000, 31,000 रुपए तक बढ़ा रहा है। लैंड एंड बिल्डिंग बैलेंस शीट में कितनी है? और 31,000 तक बढ़ाना है। कितने बढ़ाना है? 7,000। और कोई एडजस्टमेंट है नहीं, रिवैल्यूएशन कंप्लीट हुआ। जिसका मोबाइल बच रहा है उसको बंद कर दे। रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो भी प्रॉफिट हो रहा है डिवाइडेड अमंग्स ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड पार्टनर कौन कौन?
एबीसी जिनका ओल्ड रेशियो क्या है 6, 5 एंड 3। सीआर की टोटल है 7,000। 7,000 में से डीआर की टोटल माइनस कर दो। $4,550 ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आता है। और रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आता है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 6/3। 6, 5, 11, 3, 14, 6/14, 5/14, 3/14, 6/14, 5/14 and 3/14। पहले का आ रहा है 1950, सेकंड का आ रहा है 1625 और थर्ड का आ रहा है 975, 975। यहां रिवैल्यूएशन में लिखा टू कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट में बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। पहले कॉलम में 1950, सेकंड कॉलम में 1625 और थर्ड कॉलम में 975। अब कैपिटल अकाउंट को एडजस्ट करने की बात करिए तो कैपिटल अकाउंट को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो पहले कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकालते हैं, टू बैलेंस शीट। यहां पूरे पेज पे एक लाइन फेर देनी, बिल्कुल सेपरेशन कर देना है। ये कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आएगा। ये हमने कैपिटल अकाउंट का फर्स्ट पार्ट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट करने के पहले की कैपिटल, सारे एडजस्टमेंट हो गए। उसके बाद अब ये सेकंड पार्ट स्टार्ट हो रहा है। जब भी कैपिटल अकाउंट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट करने के लिए कहा हो, ये आपको सेकंड पार्ट और बना लेना है। यहां सेकंड पार्ट में सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस लिखते हैं। ये जो क्लोजिंग बैलेंस है वो अब यहां पर ओपनिंग बैलेंस 22,750, 19,125, 9,875 और 7,000। अब ये कह रहा है कैपिटल को एडजस्ट करना है उनके न्यू पीएसआर और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कहीं है नहीं। समझ लेना भाई एक बार ढंग से। ये बैलेंस शीट को हटा देता हूं। नए पार्टनर की कैपिटल हमेशा न्यू पार्टनर की कैपिटल को बेस मानोगे। न्यू पार्टनर कौन आया बेटा? दीपक आया। कितने शेयर के लिए आया? दीपक कैपिटल आया, दीपक आया। कितने शेयर के लिए आया? 1/8 शेयर के लिए आया। और कितनी कैपिटल आया? दीपक 1/8 हिस्से के लिए आया और 7,000 रुपए कैपिटल लगाया। तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितनी होनी चाहिए? टोटल डिजायर कैपिटल ऑफ द फर्म, फर्म की टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए? ये 1/8 के इक्वल है। और जब इक्वल का साइन होता है ना तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तिरछा गुना, व्रज गुना करते हैं। ऐश्वर्या टाइम पास करने के लिए बहुत समय है बेटा, अभी आप पढ़ ले, ज्यादा बढ़िया रहेगा। बातें और हंसी मजाक बाद में होती रहेगी बेटा। 56,000, ये प्रथम भी ऐसा ही है, 2 भी ऐसा ही है। फिर बोलूंगा अच्छा नहीं लगेगा बेटा। बोर्ड में टाइम पास की प्रैक्टिस कर रहे हैं। 56,000 टोटल कैपिटल होनी चाहिए फर्म की। ये चारों पार्टनर की उनके न्यू पीएसआर में एडजस्ट करना है। कैपिटल ऑफ ए कितनी होनी चाहिए? कैपिटल ऑफ बी कितनी होनी चाहिए? कैपिटल ऑफ सी कितनी होनी चाहिए? कैपिटल ऑफ डी। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कर देना है। न्यू पीएसआर तो दे नहीं रखा है। टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए? चलो तुम मिला
टोटल कैपिटल 56,000 होनी चाहिए। बेस किसको माना? दीपक को। न्यू पार्टनर की कैपिटल कितनी है? 56,000 में से 7,000 माइनस कर दिए तो बाकी तीनों पार्टनर की कैपिटल 56 में से 7 गए तो 49,000 होनी चाहिए। इनका जो ओल्ड रेशियो है वही न्यू रेशियो है, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कहीं भी चेंज नहीं हो रहा है। 6/14, 5/14 और 3/14। $21,000, 17,500 और 10,000, यानी एक ही कैपिटल 21,000 मेंटेन करनी है। कितनी मेंटेन करनी है? इससे कम है तो वो और लेके आ जाए, ज्यादा है तो वो निकाल कर ले जाए। बी की कैपिटल 17,500 मेंटेन करनी, इससे ज्यादा हो तो वो ले जाए, कम है तो लेके आ जाए। इतने कैपिटल मेंटेन करना है, इतना कैपिटल का बैलेंस रखना है। ए की कैपिटल का बैलेंस रखना है 21,000, बी का रखना है 17,500, सी की कैपिटल का 10,500, डी की कैपिटल 7,000। ध्यान दीजिएगा, ए की कैपिटल है कितनी? 22,750 होनी चाहिए, ज्यादा है, इधर कम है तो इधर लिख दोगे टू कैश। ये विड्रॉल कर रहा है, उसकी कैपिटल ऑलरेडी ज्यादा है। बैलेंसिंग फिगर डिफरेंस अमाउंट 1,750 है ना। बी की कैपिटल देखो इधर कितनी है? इधर 17,500 होनी चाहिए, इधर कम है तो टू कैश, डिफरेंस अमाउंट 1,625। सी की कैपिटल देखो, कैपिटल है 9,875 होनी चाहिए 10,500, इसकी कैपिटल पहले से कम है तो ये, और इधर कम है तो इधर लिखोगे बाय कैश 600 और डी की बराबर। उसके बाद वापस टोटल बराबर कर दो, 22,750, 19,125, 10,500 और 7,000, 22,750। अब इसमें जो कैश ट्रांजैक्शन हुआ, या तो वो कैश विड्रॉल कर रहे हैं या कैश लेके आ रहे हैं, तो इसका कैश अकाउंट इफेक्ट पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहां एस कैपिटल और बीस कैपिटल में लिखा टू कैश, एस कैपिटल बीस कैपिटल में लिखा टू कैश, तो कैश अकाउंट में बाय एस कैपिटल अकाउंट और बाय बीस कैपिटल अकाउंट। ए ने कितना विड्रॉल किया? 1,750 और बी ने 1625। उसके बाद यहां सीज कैपिटल में लिखा, चेतन के कॉलम में लिखा बाय कैश, तो कैश अकाउंट में टू सीज कैपिटल कितना? 625। अब कैपिटल कैश अकाउंट का बैलेंस निकाल बाय बैलेंस शीट, इधर की टोटल लगा, वन 2,725 टोटल आ रही है। $9,350 बैलेंस आ रहा है। कितना आ रहा है? बैलेंस शीट बनाओ सब पहले मेरे साथ, मैं बनवा देता हूं। बैलेंस शीट बनाओ, ये बाद में उतारना बेटा। बैलेंस शीट पे आ जाओ, एसेट साइड में पुरानी बैलेंस शीट सामने रख लो। लैंड एंड बिल्डिंग 24,000 थी, यहाँ 7,000 से बढ़ाई, 24,000 प्लस 7,000 31,000 बाद लिख दो। फर्नीचर ब्रैकेट में 3,500 था, 3,500, या फर्नीचर को कम किया है 420 से, तो -420, 3080 बाद। स्टॉक लिखो कोष्टक में, 14,000 का था, यहां रिवैल्यूएशन में कम किया 1,400 रुपए से, 14,000 माइनस 1,400 किया तो 12,600, 12,600। उसके बाद डेटर्स इनर कॉलम में लिख दो 12,600, लेस प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, प्रोविजन बनाया हमने 630 रुपए का, 630 माइनस कर दें
तो 121970 11,970 कैश। कैश का नया बैलेंस आ गया, कैश अकाउंट बनाया 9350। लिख दिया यहां तक सबने। लाइबिलिटीज में आओ बेटा। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स का कोई एडजस्टमेंट नहीं है, एज इट इज लिख दो। क्रेडिटर्स 9,000 रुपए के। बिल्स पेबल, बिल्स पेबल का भी कोई एडजस्टमेंट नहीं हुआ, एज इट इज लिख दो 3,000 रुपए। लिख दिया। उसके बाद कैपिटल अकाउंट्स, कैपिटल ए बी सी डी, अरुण बबलू चेतक है, चेतन और दीपक, ये इनकी कैपिटल का जो फाइनल बैलेंस है, लास्ट में फाइनल बैलेंस। ए के सामने 21,000, बी के सामने 17,500, सी के सामने 10,500 और डी के सामने 7,000। टोटल बाल लिख दो कैपिटल 56,000, 56,000। लगा दो बैलेंस शीट की टोटल कितनी आई, 68,000।